रामलाल के गांव में एक अजीब मगर खूबसूरत राज छिपा था। एक ऐसा राज जो अगर खुल जाता तो पूरा गांव हिल जाता। ये राज उसकी प्यारी गाय गौरी से जुड़ा था, जो सिर्फ दूध ही नहीं देती थी बल्कि बोल भी सकती थी। मगर ये बात सिर्फ रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला जानते थे। पर कोई भी राज ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकता, और जिस दिन यह सच किसी गलत आदमी के कानों तक पहुंचा, उसी दिन मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। रामलाल अपनी गौरी से बहुत प्यार करता था। उसके लिए वह सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य जैसी थी। सुशीला भी गौरी का उतना ही ख्याल रखती जितना अपने घर के किसी इंसान का। गौरी भी अपने मालिक से बहुत लगाव रखती थी। जब भी रामलाल परेशान होता, गौरी उससे बातें करती और उसे हिम्मत देती। ये बात सुनने में जितनी अनोखी लगती, रामलाल के लिए उतनी ही आम थी, क्योंकि सालों से वह इस चमत्कार का हिस्सा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया। गांव का ही एक लालची आदमी, रघु, जो हमेशा दूसरों की जायदाद और दौलत पर नजरें गड़ाए रहता था, उसने एक रात गौरी को बोलते हुए सुन लिया। अंधेरे में छिपकर वह रामलाल के घर के पास से गुजर रहा था कि अचानक गौरी की आवाज सुनकर उसके कदम ठिठक गए। उसने जो सुना उस पर उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक गाय और बोल रही थी। यह तो बहुत बड़ी बात थी। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक ख्याल आया। अगर यह बात राजा को बता दी जाए तो शायद उसे कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। सुबह होते ही रघु भागा भागा राजा के दरबार पहुंचा। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन थोड़ा रहस्यों और चमत्कारों में दिलचस्पी भी रखता था। रघु ने जब राजा को बताया कि उसके राज्य में एक गाय है जो इंसानों की तरह बात कर सकती है, तो राजा को पहले तो यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब रघु ने विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई तो राजा को थोड़ा शक होने लगा। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह इस मामले की जांच करे, और अगर यह सच निकला तो गाय को महल में लाया जाए। रामलाल को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी प्यारी गौरी को कोई उससे छीनने की कोशिश करेगा। वह तुरंत गौरी के पास गया और दुखी मन से बोला, गौरी, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। राजा खुद तुम्हें देखने आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें बोलते हुए सुन लिया तो शायद वे तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। गौरी ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। डरो मत मालिक, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर में राजा रामलाल के घर पहुंचे। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। सबको जानने की उत्सुकता थी कि राजा अचानक यहां क्यों आए हैं। राजा ने गौरी को देखा। वह बिल्कुल साधारण गाय जैसी दिख रही थी। उसने रामलाल से पूछा, यह सच है कि तुम्हारी गाय बोल सकती है? रामलाल चुप रहा। वह कुछ कहता, इससे पहले ही अचानक गौरी ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, मैं बोल सकती हूं महाराज, लेकिन मैं केवल उसी के साथ रहूंगी जो मुझसे प्यार करता है और मेरा ख्याल रखता है। गांव वालों के मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल पड़ी। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। राजा भी हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सच निकलेगा। लेकिन जब उसने रामलाल की आंखों में गाय के लिए प्यार देखा तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण रिश्ता नहीं था। कुछ देर तक सोचने के बाद राजा ने कहा, मैं तुम्हारी गाय को अपने महल में ले जाना चाहता हूं। रामलाल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, गौरी ने कहा, महाराज, मैं केवल उसी के साथ रहूंगी जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। अगर आप मुझे महल ले जाएंगे तो मैं वहां रह नहीं पाऊंगी। मेरा दिल मेरे मालिक के साथ है। राजा को गौरी के शब्दों में सच्चाई दिखाई दी। वह कुछ पल चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम यहीं रहोगी। नहीं कर सकता। ये किसान तुम्हारा असली मालिक है। राजा तो लौट गया, लेकिन रघु के मन में लालच भरा था। उसने सोचा कि अगर राजा गौरी को नहीं ले जा सकता तो वह खुद उसे चुराकर किसी व्यापारी को बेच देगा। उसी रात वह चोरी छिपे रामलाल के घर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। वह दबे पांव गौरी के पास पहुंचा और रस्सी निकालकर उसे बांधने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।
गौरी ने अपनी शक्तिशाली टांगों से उसे जोर का धक्का दिया, जिससे वह दूर जाकर गिरा। फिर वह उठकर भागा। रघु चीखने लगा, बचाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन गौरी हंस रही थी। उसके शोर से गांव वाले जाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रघु जमीन पर गिरा कांप रहा था और गौरी शांति से खड़ी थी। रामलाल ने पूरी बात समझ ली। राजा को भी यह बात पता चली और उसने आदेश दिया कि रघु को गांव से निकाल दिया जाए। इसके बाद गौरी और रामलाल सुख शांति से अपने गांव में रहने लगे। गांव के लोग गौरी को अब एक चमत्कारी गाय मानते थे, लेकिन रामलाल और सुशीला के लिए वह हमेशा उनके परिवार का हिस्सा थी। कृपया हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।